केजरीवाल जी की एक खासियत है, एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज। एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज एंड वो हमेशा आरोप लगाते बिना किसी प्रूफ के। हमको बीजेपी वालों के फोन आ रहे हैं कि ज्वाइन कर लो। आप नाम बताओ एक। भारतीय जनता पार्टी आपके जैसे लोगों को लेना नहीं चाहती। ये राष्ट्रवादियों की पार्टी है। आपके जैसे लोग लेके एक बदली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये उस तरह के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी नहीं लेना चाहती थी। दरवाजे बंद है, आप साफ हो जाते हैं। तो आप ये सवाल इनसे क्यों नहीं करते? एक बार के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी की बात करते थे, लालू जी के खिलाफ गिरफ्तारी की बात करते थे, आप एक चीज उनसे हाथ मिला के ऐसे गले मिल रहे हैं। कौन जीत रहा है फिर? राहुल गांधी आ रहा है। जिस दिन 4 जून को बन गया है, नहीं आ रहा है। 5,000 जनता रोड पर भटक रहे हैं, काम धंधा नहीं है। सही बोल रहे हैं। गलती किसकी है? आपकी गलती है कि बीजेपी की गलती है कि कांग्रेस की गलती है? गलती आपकी है। मेरी क्या गलती है? बीजेपी करेंगे ना तो आपका भला कभी नहीं होगा, या कांग्रेस करेंगे तो आपका भला नहीं होगा। मैं किसी का भला मैं किसी का कुछ नहीं, जहाँ सही है वही बोलता हूँ। बोलने जा रहा हूँ और भी टपक जाएंगे। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, मैं बता दूं, राहुल गांधी के बयानों को आधा काट के ना दिखाया जाए ना तो बहुत सेंसिबल बात कर लेता है कभी कभी वो। मैंने तो राहुल गांधी जी के बारे में मैं किसी के पक्ष में अपना भी समझ गया। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं आतिशी जी का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी बहुत बीमार है और बीमारी ऐसी है कि किडनी फेलियर है और शायद उनको कैंसर भी हो सकता है। मैं महादेव के मंदिर के सामने खड़ा हूँ, प्रार्थना करता हूँ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर ऐसा थोड़ा बहुत भी है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हमको बीमार नहीं चाहिए, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और उससे पहले उनको दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और आयुष्मान लोगों उसका लाभ लेना चाहिए उस योजना का। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक नौटंकी कहते हैं कि बीजेपी तो चाहती ही ये है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे दे। अगर वो दे देंगे तो ये तो बीजेपी के मन की चीज हो गई ना। फिर देखिए, हम तो उनके सेहत का ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। अगर उनको कैंसर किडनी, देखो जो बंदा भी रैलियां कर रहा है, मेडिकल टेस्ट में तो कुछ सामने आया नहीं है। आपने आतिश जी का बयान नहीं सुना मेरे ख्याल से? सुना है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। केजरीवाल के पास यही तो प्रोपेगेंडा है ना इन लोगों का। केजरीवाल जी की एक खासियत है, एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज। एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज एंड वो हमेशा आरोप लगाते बिना किसी प्रूफ के। हमको बीजेपी वालों के फोन आ रहे हैं कि ज्वाइन कर लो। आप नाम बताओ एक। भारतीय जनता पार्टी आपके जैसे लोगों को लेना नहीं चाहती। ये राष्ट्रवादियों की पार्टी है। आपके जैसे लोग लेके एक बदली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये उस तरह के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी नहीं लेना चाहती थी। दरवाजे बंद है, आप साफ हो जाते हैं। तो आप ये सवाल इनसे क्यों नहीं करते? एक बार के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी की बात करते थे, लालू जी के खिलाफ गिरफ्तारी की बात करते थे, आप एक चीज उनसे हाथ मिला के ऐसे गले मिल रहे हैं। ये सवाल वहाँ क्यों नहीं? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने ईडी और सीबीआई नहीं बैठाया है लोगों पे? कौन सी ऐसी गवरमेंट है? सबने किया है। सब नहीं। अगर एजेंसी अपना काम कर रही है तो देश के लोगों को दिक्कत क्या है? थोड़ा भाई साहब मुझे देने दीजिए। भाई साहब आपका जवाब देता हूँ। आपने कहा पहले तो कौन सी गवर्नमेंट, अब मैं ये कह रहा हूँ, चलिए ये बात इसमें मैं पहले आ जाता हूँ। कभी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और किसी ने नहीं कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ। इन्होंने बोला कट्टर ईमानदार हूँ, मैं पूरा 100% बिना भ्रष्टाचार के राजनीति करूंगा। तो फिर आप अपने आप को कट्टर ईमानदार क्यों कहते हैं? आपकी बात पे आता हूँ कि कौन सी ऐसी सरकार है, अभी आप बताइए, जो साध्वी प्रज्ञा है ना, साध्वी प्रज्ञा जो मध्य प्रदेश से सांसद चुनी गई, उनको जेल में डलवाने का काम कांग्रेस ने किया। समझिए मेरी बात को। अमित शाह के ऊपर कांग्रेस ने किया। ये पहले सुनिए, बदला ले रहे हैं। अरे नहीं, बदला नहीं ले रहे, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए महाराज। मेरे कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में जितना बदला लेना था, जितना ईडी सीबीआई करना था, कर ली। लेकिन अरे यार, पहले अब विपक्षियों के अंदर सुनने की कैपेसिटी नहीं है। ये नहीं है। बीजेपी में सुनने की कैपेसिटी नहीं है। जितना बड़ा सवाल जितना बड़ा जवाब होता है, पहले इसका ध्यान रखिए। राहुल गांधी अंतिम लाइन बोलने जा रहा हूँ और भी टपक जाएंगे। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, मैं बता दूं, राहुल गांधी के बयानों को आधा काट के ना दिखाया जाए ना तो बहुत सेंसिबल बात कर लेता है कभी कभी वो। मैंने तो राहुल गांधी जी के बारे में मैं किसी के पक्ष में अपना भी समझ गया। मैंने कुछ नहीं बोला। देखिए, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे 1 मिनट दीजिए और शांति से सुनिए।
2004 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार रही और इन 2004 से लेकर के 14 तक कईयों बड़े नेताओं और कई ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई। पहले बतिया तो दुनिया है मत कीजिए भाई। मैं वही कहता हूँ ना कि राम जी ने सुने के अकेले घोड़ा चढ़ा था और विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। पूरे बीजेपी का ही है, 2004-14 ही गिनवाते रह गए। कह रहा हूँ 1 मिनट दो, आपके अंदर 10 सेकंड सुनने की कैपेसिटी नहीं है। देखिए श्रीमान जी आप कह रहे हो ना राहुल गांधी की, देखिए वही राहुल गांधी है जो दोनों सदनों में बिल पास होता है और वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो देश के और उन्हीं का बिल पास करा हुआ फाड़ देते हैं। अब बताइए कहाँ के ज्ञानी पुरुष है। फिर कर देता हूँ कि 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस ने जहां जहां लगा कि हम इसका सीडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सकते हैं, अमित शाह और मोदी सबके ऊपर केस किया। लेकिन मैं जब 2000 पहले 13 दिन की अटल जी की सरकार रही, 13 महीने रही और 5 साल रही, 99 से 4 साल, उसमें भी घोटाले होने के चांसेस बन सकते थे। लेकिन 2004 से लेकर के और 2014 तक कांग्रेस ने अटल जी की सरकार के खिलाफ कोई आरोप लगा दिया हो तो बताइए। इसलिए नहीं लगाया कि पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई घोटाला नहीं हुआ। सही बोल रहे हैं। गलती किसकी है? आपकी गलती है कि बीजेपी की गलती है, कांग्रेस की गलती है? गलती आपकी है। मेरी क्या गलती है? बीजेपी करेंगे ना तो आपका भला कभी नहीं होगा, या कांग्रेस करेंगे तो आपका भला नहीं होगा। मैं किसी का भला, मैं किसी का पक्ष नहीं लूं, जहाँ सही है वही बोलता हूँ। मैं आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, इसका समर्थन करता हूँ। शिक्षा में समान व्यवस्था लाया जाना चाहिए, इसका समर्थन करता हूँ। स्वास्थ्य में समान व्यवस्था लाया जाना चाहिए, इसका समर्थन करता हूँ। रोजगार देने की पद्धति समान होनी चाहिए सबके लिए, इसका समर्थन करता हूँ। आप क्या बात करते हैं? मैं आप लोगों की तरह जो क्या कहते हैं अंधभक्ति में काम नहीं करता हूँ राहुल गांधी का। मैंने एक बार ही बोला कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता एकदम आप भक्त उसी भक्त वाली बातें कर रहे हैं। आप हमको नसीहत दे रहे हैं। आपने वोट दिया जी, आपने अपने क्षेत्र के साथ के काम पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं मोदी जी। बस उनका काम है कि मजबूत सरकार बनाओ, हम देश बेचेंगे। रोजगार है, देश बेचेंगे। रोजगार है, सरकार का आपके पास रोजगार है, बेरोजगार है, आपके पास रोजगार है, बेरोजगार है। हम भाई अभी रोजगार वाले हैं, आपकी सरकार के पास बेरोजगार होगा, आपके पास कोई बेरोजगार होगा, कैमरे में बोल रहा हूँ, उसको मेरे पास लाइएगा, मैं उसको रोजगार दिलाने का देने का काम करूंगा। स्टूडेंट जितने हैं उतने लेकर के आइए, 100, 50, 1000, 2000 लेकर के आइए, मैं रोजगार दिलाने का काम करूंगा। नहीं कौन जीत रहा है फिर? अभी राहुल गांधी आ रहा है, जिस दिन 4 जून को बन गया है, नहीं आ रहा है। 5000 जनता रोड पर भटक रहे, काम धंधा नहीं है। ये बांग्लादेशी है, समझे? ये बांग्लादेशी ऐसे बोलेगा। 5000 बांग्लादेशी ही लोग हैं। बांग्लादेशी कहेंगे, पाकिस्तान कहेंगे, इनकी बात का कुछ नहीं है। मोदी जी 4 गए, ये कहा कहते नहीं जीते हैं, हम 100 ईडी लगा देंगे, ये कर देंगे। अरे उनका नेता पकड़वाई क्यों न हो रहा है? यही मोदी जी कहते थे हम 1,40 करोड़ के आदमी का हम नौकरी जो दिया, नौकरी पेपर ने लीक करवा दिया, किसी का मतलब नौकरी नहीं दिया, पेपर क्यों लीक हो गया? लिखा है भैया 60 सालों में घूस ले लेकर के नौकरी पे आए हैं तो पेपर लीक नहीं करेंगे। लेकिन अब योगी जी ने जो कार्रवाई करने का निर्णय किया ना, जैसे माफियाओं के जो है ना पसीने छूट गए, ऐसे हम पेपर लीक करने वाले भी पसीने छूटेंगे। एनआरसी लागू होने की वजह से कई लोग जो उनके खिलाफत बात कर रहे हैं। आपकी बात 400 पार आ जाएगा, और लिख के दे रहा हूँ, 1000 शर्त लगा लेता है। तो एक लाइन बोल के जा रहा हूँ कि आने वाले 4 जून को हर भाजपा समर्थक मनाएगा दीपावली, होली और दशहरा, और जीत की जश्न इस कदर गूंजेगी कि विपक्ष जानबूझ के हो जाएगा बहरा, कानों में रुई डालना पड़ेगा।
देखिए 4 जून को रिजल्ट आएगा 400 पार, और जितने भी देश के गंभीर मसले हैं ना वो सब मोदी जी साफ कर देंगे। और जो बेल पे चल रहे हैं ना वो जेल जाने वाले हैं मैडम। भ्रष्टाचार देखिए केजरीवाल साहब तो 2 जून को तैयार है, ठीक है, फिर राहुल गांधी जी आ गए, सोनिया गांधी जी हो गई, पूरा विपक्ष जेल में डाल दोगे 4 जून के बाद। जो जैसे बीज बोओगे ना मैडम वैसी फसल उगेगी। बीजेपी दूध की धुली है। बिल्कुल देखिए ना, अब देखिए ना, मैं तो बन जाने दो। 4 तो तैयार है बीजेपी के जाने वाला, 4। कौन जा रहा है बीजेपी से? कैसे कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के सब चले जाएंगे, बाकी सब बीजेपी के चले जाएंगे। अब ईमानदारी से वोट करा लो, गिनती करा लो, तब इनकी कह दो कि किसका सरकार है। अभी भी अरे तो वोट ईमानदारी से गिनती कराओ, बीजेपी नहीं आ रही है, ये हेरा फेरी करेगा। तैसे बताओ कि पंजाब में हुआ था ना, चंडीगढ़ में, वो सही बीजेपी करेगा। 1 हफ्ता का टाइम क्यों लिया है, बढ़ा दे क्यों लिया है, हेरा फेरी करेगा, तो देख लीजिए। अब इनको वोटिंग जहाँ गिनती होगी ना वहाँ भेज देंगे, आप वोटिंग की गिनती करने के लिए इनको भेजेंगे, ठीक है ना। और यही है रोहनिया बांग्लादेशी जितने भी है ना वो सब जाएंगे वहाँ। और सुनिए एक बात और कह देना चाहता हूँ, चुप रहिए, कि ईमानदारी पर है, बाकी भारत के तरह नहीं है कि भारत हटा के आप पाकिस्तान ले चल जाओ। इंडिया के सरकार इंडिया रहेगा, देखो लाल किला की ईमानदारी है। अच्छा ये इनकी यही आदत है। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी आज जो गिर गए हैं, इतनी नीचताई पे आ गए हैं कि इतनी 20 दिन की अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी 7 दिन की और जमानत चाहिए। उनकी जो प्लानिंग है वो ये सोच रहे हैं कि चुनाव परिणाम में देख लूं, माहौल यदि हमारे खिलाफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं अपने पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना के जेल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है इस बार गए तो परमानेंट ससुराल चले जाएंगे, वापस मायके आने का मौका नहीं मिलेगा। और जब मैं नहीं रहूंगा मायके में तो यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पार्टी बिखर जाएगी। इसलिए जो है सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करा के जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, केजरीवाल का ये जो मंसूबा है ये पूरा हो सकता है कि वो 1 तारीख को ही घोषणा करके चले जाए, लेकिन केजरीवाल को जेल के अंदर सहना है उनके कुकर्मों का, उनको न्याय में लेके रहेगा। देखियो कहाँ सोवा है मोदी, कहाँ खोवा है मनु तिवारी, राजघाट पर जाके सड़के पर वोट मांग रहा मनु तिवारी। विदेश में राज नहीं संभारा, मणिपुर के बवाल फैलाया मोदी, बवाल फैला दिया, जाके विदेश में जाल नहीं फैलाया, ये जाके देखिए मणिपुर में क्या हाल हुआ था, लड़कियों के था साथ। ये मोदी संदेश अब यहीं पर जाएंगे, संदेश सवाल नहीं है। एक्सेप्ट मणिपुर के सिवा, ये मतलब इनके पास जो मुद्दे हैं सिर्फ वही बोल रहे हैं। इनको ये नहीं पता राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब वहाँ पे क्या है कि 4 लड़के के साथ रेप किया, उसके बाद उनके ऊपर जिंदा तेजाब वगैरह डाल दिया और जिंदा ही जला दिया उनको सबके सामने। उन पे ये नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। रामपुर में नेता के लड़का ने लड़की पर गाड़ी चढ़ा के मार डाला, और उसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गई, यही बीजेपी के सरकार नहीं जाने दिया, गड्ढा खोलवा दिया। और फिर मोदी नहीं जवाब नहीं कराया, देखने गया, यही राहुल गांधी मोदी जाके कोर्ट में रुकवा रहे। क्या हुआ केजरीवाल के घर में क्या हुआ? नहीं हुआ, यहाँ कैमरा लगा केजरीवाल की सरकार चुनाव के बाद पूरे दिल्ली में लगा रहे हैं कैमरा, नारी सुरक्षा पूरे दिल्ली में लगा रहे कैमरा और घर में पिटवा रहे हैं। क्या बात करते हो बांग्लादेशी को खींचेगा, बिहार में पार्टी मार रहा है, पार्टी मार रहा है। जय राहुल गांधी जिंदाबाद।
दूसरा केजरीवाल भारत के अंदर राहुल गांधी सुनिए राहुल सुनिए वो पप्पू को कह रहे जिंदाबाद। बताओ ये जाएंगे, ये 15 की पहुंचा जाएंगे। पप्पू को बोला जिंदाबाद। वो पप्पू मेंटल जो कह रहे 3 लोगों को रोजगार देने वाला, 8 लीटर में बहन को कॉपी देने वाला, एक हफ्ते में 52 बच्चे पैदा कराने वाला कि तम्मा से हम सोना बनाएंगे। देखिए कितना महंगाई हो गया, ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे। देखिए कितना महंगाई है दिल्ली का अंदर। मोदी बतों की महंगाई बतों की घटा पाया। तो महंगाई तो तुम्हारा केजरीवाल ने करा। पूरे दिल्ली में कैमरा लगाया है नारी सुरक्षा। ये देखो नारी सुरक्षा, ये कैमरा लगाया है। कैमरा लगे पर दिखते नहीं है, टेक्नोलॉजी वाला कैमरा। घर में अपने राज्यसभा सदस्य को पीट रहे हैं और लगा रहे हैं कैमरा, और बसों में लगा रहे हैं मार्शल।